हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है। बॉर्न डेट देखो 10 अक्टूबर 1906 है और डाई डेट है 13 मई 2001। ठीक है। फुल नेम है राशिपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। ठीक है। तो ये इनके फुल नाम है आर के नारायण का। ठीक है दोस्तों। पब्लिश्ड ये कब हुआ था? ये शॉर्ट स्टोरी 1947 में पब्लिश्ड हुआ था। थीम इसका है गिल्ट, फियर एंड रिलीजियस हाइपोक्रासी। ठीक है। इसके पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ इसमें बातें जो है आपको याद रखना होगी। द एन इंडियन राइटर नॉन फॉर हिज वर्क सेट इन द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है। तो ये राइटर के बारे में जो है अवार्डेड विथ पद्म विभूषण से अवार्डेड किया गया, साहित्य अकेडमी फेलोशिप एंड बेंसन मेडल। ठीक है। इनके कुछ वर्क्स, फेमस वर्क है स्वामी एंड फ्रेंड्स है, द गाइड है, द मैन ईस्टर ऑफ मालगुडी है, रेलुक्टेंट गुरु है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस शॉर्ट स्टोरी की इंट्रोडक्शन और समरी एंड क्रिटिकल एप्रिसिएशन। ठीक है। सबसे पहले जो है समरी की बात करते हैं। तो समरी में जो है पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ऊपर थोड़ा सा लिखना होगा कि द शॉर्ट स्टोरी एन एस्ट्रोलॉजर्स डे हैज़ बीन रिटन बाय एन इंडियन ऑथर आर के नारायण। ठीक है। who was a great poet, novelist, short story writer of in Indian English literature. He was also awarded with the Sahitya Academy Award for the, किसके लिए उनको मिला था? द गाइड के लिए। ठीक है। अब ये जो प्रेजेंट स्टोरी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1947। इन दिस शॉर्ट स्टोरी द पोएट फोकसेस ऑन अ सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर। ठीक है। दिस स्टोरी इज सेट इन द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है। सेटिंग इसका कहाँ है? मालगुडी है। समरी की बात कर लेते हैं इस पोएम की। द स्टोरी ओपन्स एट द मिड डे। ठीक है। मिड डे से स्टार्ट होता है ये शॉर्ट स्टोरी। दिस इज द टाइम व्हेन द एस्ट्रोलॉजर्स ओपन हिज बिजनेस। ठीक है। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स अपना बिजनेस खोलते हैं ना, तो उस समय की ये, उस टाइम की ये बात है, मिड डे। ठीक है। द राइटर डिस्क्राइब हाउ ही बिगिन्स हिज बिजनेस। ही removes all his professional equipment like coverage, sales, charts, etc. ठीक है। He is also dressed typically like an astrologer to attract customers. His forehead is bright with a sacred ash. ठीक है। He wears a saffron turban. ठीक है। Thus the astrologer presents himself so perfectly that he was consequently a point of attraction for all the peoples. ठीक है। तो इसको जो है आप इसको स्टॉप करके पढ़ लेना और इसको जो है लिख लेना। इजी लैंग्वेज में है, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसका समरी है। ठीक है। अभी ये मैं आपको समरी दिखा रहा हूँ। अब जो है हम लोग समरी के बाद जो है हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखेंगे समरी के बाद। तो यहाँ तक जो है ये समरी है। ठीक है। यहाँ तक पूरा समरी है और यहाँ तक ख़त्म होता है समरी। ठीक है। लास्ट में आप कंक्लूजन लिख करके ऊपर वाला इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है नीचे मेंशन कर देना। ठीक है। तो ये एक अच्छा नोट्स आपको बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ दिस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। एन एस्ट्रोलॉजर डे इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय आर के नारायण, वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन राइटर इन द इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है। द स्टोरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, वही चीज़ है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हो, क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे हो, चाहे आप समरी लिख रहे हो, आपको इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ऊपर जरूर मेंशन करना है और अंतिम में कंक्लूजन जो है वो जरूर ऐड करना है। ठीक है। तो यहाँ से प्लॉट ओवरव्यू है। ठीक है। तो प्लॉट ओवरव्यू थोड़ा सा ऐड इसमें कर देना है। ठीक है। और ऐड करने के बाद जो है आपको जो है थीम इस शॉर्ट स्टोरी का बताना है। फेट एंड डेस्टिनी इसका पहला थीम है इस शॉर्ट स्टोरी का। आयरोनी इसका जो है सेकेंड थीम बनता है इस शॉर्ट स्टोरी का। थर्ड जो इसका थीम है डिसेप्शन एंड सर्वाइवल है, इसका जो है थर्ड थीम है। फोर्थ थीम है गिल्ट एंड रिडेम्पशन, इसका फोर्थ थीम है। उसके बाद कैरेक्टराइजेशन इसमें बात कर लेते हैं। द एस्ट्रोलॉजर है, द स्ट्रेंज गुरुनायक है। ठीक है। इसमें कैरेक्टर है। ठीक है। अब जो है नरेटिव टेक्निक की बात कर लेते हैं। चूँकि क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख रहे थे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन में आपको स्ट्रक्चर, स्टाइल, सिम्बोलिज्म ये सब बताना होगा। टोन मूड जो यूज होता है ना, तो ये सब बताने पड़ते हैं। ठीक है। तो यार नरेटिव टेक्निक जो है आर के नारायण जो है जो यूज किए हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। सिम्बोलिज्म जो है इस शॉर्ट स्टोरी का, तो एस्ट्रोलॉजी है, डार्कनेस है ना। अब मोरल और मैसेज क्या है इस शॉर्ट स्टोरी का, तो वो भी जो है इसमें लिख देना है। ठीक है। अब लास्ट में कंक्लूजन आपको
ऐड करने होते हैं। मैंने जस्ट बताया कि चाहे आप समरी लिखो, चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखो, चाहे आप थीम ही क्यों ना लिखो, तो लास्ट में जो है कंक्लूजन ज़रूर ऐड करना है। और कंक्लूजन लिखना क्या है, तो वही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ही आप नीचे ऐड कर सकते हो, ठीक है। या जो भी कंक्लूजन निकला इस शॉर्ट स्टोरी से, उसको अपने से भी लिख सकते हो। तो यहाँ तक जो है ये ख़त्म होता है। इसी तरह से नोट्स जो है और भी शॉर्ट स्टोरी का और पोएम का अपलोडेड है, जा करके चैनल पर ज़रूर चेकआउट करना।